राम राम दोस्तों, सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज है 26 नवंबर 2025। सबसे पहले 26/11 मुंबई हमले के शहीद हुए लोगों को सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल की तरफ से श्रद्धांजलि। डेली करंट अफेयर्स में आज हम राजस्थान पत्रिका दैनिक भास्कर की जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम पढ़ेंगे। जो परीक्षाओं में आ सकते हैं प्रश्न, उन पर हम चर्चा करेंगे। कल जो मैंने पढ़ाया था राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर के जो प्रश्न, वो कुछ प्रश्न मैं यूट्यूब पर कम्युनिटी पर डाल दूंगा, वहाँ से आप पढ़कर उनका उत्तर दे देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है सिलेक्शन पॉइंट, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। पहली न्यूज़ है भूमि पूजन से ध्वजारोहण। श्री राम जी मंदिर पर ध्वजारोहण किया गया है। कितनी तारीख को किया गया? 25 नवंबर 2025 को। किया किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ध्वजारोहण किया है कल 25 नवंबर 2025 को। भूमि पूजन कब हुआ था? 5 अगस्त 2020 को। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को और ध्वजारोहण हुआ है 25 नवंबर 2025 को। और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष कौन है? गोविंद देवगिरी। दूसरी न्यूज है शेर AK-203 राइफलों के बारे में। स्वदेशी राइफल है, कौन सी? नाम क्या है इसका? AK-203 राइफल। AK-203 राइफल है, इसका ट्रायल सफल हुआ है। ये 1 मिनट में 700 राउंड फायरिंग कर सकती है, 800 मीटर तक टारगेट हिट कर सकती है। तो ये राइफलें हैं। ये पुरानी जो इंसास राइफल है ना, इंसास 5.56 मिमी कैलिबर की गोली का उपयोग किया जाता था, और इसमें किया जाएगा 7.62 कैलिबर की गोली का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये शेर AK-203 राइफल है। ये इस साल के अंत तक 75,000 राइफलें हैं, ये सेना को सौंपी जाएगी। किसकी जगह लेगी? ये इंसास की जगह लेगी। ये स्वदेशीकरण के लिए एक बहुत ही बढ़िया पहल है। फिर अगली न्यूज है इथियोपिया ज्वालामुखी विस्फोट। इथियोपिया है अफ्रीकी देश, वहाँ पर ज्वालामुखी फटा था। तो उसकी जो राख है वो भारत पहुँचने की बात की जा रही थी कि भारत में पहुंच जाएगी और यहाँ पर फ्लाइटें भी रद्द करनी पड़ेगी। कई उड़ानें रद्द भी की गई है। तो फिलहाल भारत से वो खतरा टल गया है। राजस्थान में राख के बादल ने एंट्री ले भी ली है, और जो एजेंसियां है वो हवा को जांच भी रही है और स्थिति गंभीर बनी हुई है, लेकिन पूरी नज़र है सरकार की और एजेंसियों की, कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए उड़ानें भी रद्द की गई है। ये ज्वालामुखी कहाँ फटा था? इथियोपिया में। फिर है स्पोर्ट्स की न्यूज़। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी आज से शुरू हो रही है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। कौन सा ये संस्करण है? ये T20 फॉर्मेट होता है। ये कौन सा है? T20 फॉर्मेट होता है। रणजी ट्रॉफी टेस्ट की होती है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 की होती है, और विजय हजारे ट्रॉफी है वो वनडे की होती है। तो ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है, घरेलू T20 लीग है, आज से शुरू हो रही है। पहला सीजन कब हुआ था? 2006-07 में। 2006-07 से ये सबसे पहले शुरू हुई थी। फिर अगली न्यूज है जूनियर वर्ल्ड कप। हॉकी का जूनियर वर्ल्ड कप है, वो पुरुष हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप। पुरुष हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2025 भारत में होगा। और कहाँ पर होगा? तमिलनाडु में 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक। पुरुष हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पुरुष हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2025 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक भारत के तमिलनाडु में खेला जाएगा। ये भी ध्यान रखना है। फिर टेबल टेनिस में भारत ने इतिहास रचा है। भारत पहली बार वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचा है। ये कहाँ हो रही है? क्लूज नापोका रोमानिया में। कहाँ पर?
क्लूज नापोका रोमानिया में। भारत की अंडर 19 टीम ने रोमानिया में चले टेबल टेनिस टूर्नामेंट वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप के फाइनल में पहली बार जगह बनाई है। फिर अगली न्यूज़ है सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप। सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप ये कहाँ पर हो रहा है? ये हो रहा है इप्पो मलेशिया में। कहाँ पर हो रहा है? इप्पो मलेशिया में। सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध किससे है? हॉकी से है। कहाँ पर हो रहा है? इप्पो मलेशिया में है। भारत इस मैच में बेल्जियम से हार गया, अपना पहला मैच था वो बेल्जियम से हार गया है। फिर है T20 वर्ल्ड कप 2026 का। T20 वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा? 2026 का T20 वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा? ये होगा भारत। ये होगा कहाँ पर? भारत में होगा। 2026 का T20 वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा? भारत और श्रीलंका दोनों की मेज़बानी में होगा, संयुक्त मेज़बानी में होगा। कब से शुरू होगा? ये होगा 7 फरवरी से शुरू होगा। कब? 7 फरवरी से शुरू होगा। कब से शुरू होगा? 7 फरवरी से ये टूर्नामेंट शुरू होगा। फिर अगली न्यूज़ है कबड्डी प्लेयर है छत्तीसगढ़ की संजू देवी। छत्तीसगढ़ की संजू देवी है वो महिला वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही है। महिला वर्ल्ड कप जो हाल ही में भारत ने जीता है, भारतीय महिलाओं ने, कहाँ हुआ था? ढाका में। उसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही है छत्तीसगढ़ की संजू देवी। चौंपड़ी से वर्ल्ड स्टेज तक 5,000 रुपये उधार लेकर खेलने गई संजू ने भारत को बनाया वर्ल्ड चैंपियन। माता पिता दिहाड़ी मजदूर है। तो छत्तीसगढ़ की संजू देवी ने ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब इसमें जीता है। फिर अगली न्यूज़ है 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। ये कहाँ पर हो रहा है? गोवा में। 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये कहाँ पर हो रहा है? गोवा में। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यही न्यूज़ आपको मिलेगी कहाँ पर? जो मंथली करंट अफेयर्स की किताबें आती है उनमें। तो आप ध्यान लगाकर इनको पढ़िएगा, यही आपको वहाँ पर मिलेगी। बढ़िया होगा कि आप यहाँ से पढ़ लें। पढ़ने के बाद जब वो करंट की जो मंथली बुक आती है उसमें आप पढ़ोगे तो बिल्कुल ईजी लगेगा, आपका वहाँ पर रिवीजन होगा। तो ये आप ध्यान रखना। 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ होगा? गोवा में। भारतीय साहित्यकारों और संगीतकारों पर बनी फिल्म का पहली बार इफ्फी में प्रदर्शन हुआ है। 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, ये गोवा में होगा। फिर अगली न्यूज़ है झुंझुनू की। झुंझुनू इतिहास का खजाना, 4,500 साल पुरानी सभ्यता होने का अनुमान। झुंझुनू में फिर सुनाई दी इतिहास की धड़कनें। झुंझुनू के पास में है बंसियाल गांव। कौन सा गांव है? बंसियाल गांव। वहां पर 4,500 साल पुरानी सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। तो हाल ही में किस जिले में 4,500 साल पुरानी सभ्यता के प्रमाण मिले हैं? ये मिले हैं झुंझुनू में। ये भी ध्यान रखना। फिर अगली न्यूज़ है कौन सी? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पर हो रही हैं? राजस्थान में। राजस्थान में हो रही हैं। पहले दिन राजस्थान के मानव को स्वर्ण और पूजा को रजत पदक मिला है। ओलंपियन तैराक नटराज ने 3 स्वर्ण पदक जीते। ओलंपियन नटराज ने 3 स्वर्ण पदक जीते। राजस्थान के मानव का संबंध किससे है? ये पूछ सकते हैं। राजस्थान के मानव का संबंध किससे है? मानव का संबंध है तैराकी से। पूजा का तैराकी से। मानव को मिला है स्वर्ण पदक, पूजा को मिला है रजत पदक। और नटराज है जो ओलंपियन तैराक है नटराज, इन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। अभी ये जो पदक तालिका है इसके बारे में अपने को याद नहीं करना है, ये तो चेंज होती रहेगी। और जूडो में गंगा थापा ने रजत पदक जीता है। राजस्थान के दृष्टिकोण से याद रखना है कि राजस्थान के मानव को स्वर्ण पदक मिला और पूजा को रजत पदक मिला है। फिर अगली और न्यूज़ है भूटान से लौटे भगवान श्रीमान महात्मा बुद्ध के अवशेष संग्रहालय में किए स्थापित। कहाँ पर स्थापित किया गया है? दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में इन्हें स्थापित किया गया है। बौद्ध भिक्षुओं और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने विशेष प्रार्थनाएं अर्पित की। ये भगवान श्रीमान महात्मा बुद्ध जी के अवशेष हैं जो भूटान से थे, इन्हें दिल्ली लाया गया है और दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में इन्हें स्थापित किया गया है। ये आज की मुख्य खबरें थी। इनको आप दोबारा रिवाइज कर लेना और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। एक बार दोबारा अपने रिवीजन भी कर लेते हैं जल्दी 1-2 मिनट में। भूमि पूजन
प्राण प्रतिष्ठा और अब ध्वजारोहण हुआ है। मोदी और भागवत ने किया ध्वजारोहण श्री राम जी मंदिर का। फिर दूसरी न्यूज़ है AK-203 राइफलें इंसास की जगह लेगी, स्वदेशी राइफलें हैं। इथियोपिया ज्वालामुखी विस्फोट, भारत की तरफ राख आ सकती है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का 18वां सीजन है। कौन सा 18वां सीजन है और 2006-07 में शुरू हुई थी। T20 क्रिकेट फॉर्मेट है। वर्ल्ड पुरुष हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2025 तमिलनाडु में 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक। टेबल टेनिस इतिहास, वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप के फाइनल में भारत पहुंचा है। अजलान शाह हॉकी कप हो रहा है इपो मलेशिया में। वर्ल्ड कप T20 होगा भारत और श्रीलंका में 7 फरवरी से। फिर है भारत की महिला टीम दूसरे वर्ल्ड कप लगातार जीता है, ढाका में हुआ था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही थी छत्तीसगढ़ की संजू देवी। उसके बाद में 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये कहाँ होगा, गोवा में। फिर है झुंझुनू में एक 4500 साल पुरानी सभ्यता के प्रमाण मिले हैं, बंसियाल गांव झुंझुनू में। उसके बाद में है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान में हो रहे हैं। राजस्थान के मानव को स्वर्ण और पूजा को रजत पदक मिले हैं। ये तिराक है। भगवान श्री महात्मा बुद्ध जी के अवशेष भूटान से वापस लौटे हैं भारत। नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में इन्हें स्थापित किया गया है। तो ये न्यूज़ थी आज की, इनको आप याद करिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारे यूट्यूब चैनल है सिलेक्शन पॉइंट, इसे आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी प्रकार कल के प्रश्नों के साथ हम कल सुबह मिलेंगे। धन्यवाद।